रूस ने दी भारत को सीधी चेतावनी, बंद हो जाएगा पूरा व्यापार। क्यों अचानक से भड़क उठा रूस? पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक, मार गिराया पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर। कौन कर रहा है पाकिस्तानी सेना पर हमला? बाजवा के पैरों तले खिसक गई जमीन। दोस्तों, रूस के राजदूत ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर कहा कि वह उन देशों के साथ व्यापार को बंद कर देंगे जो अमेरिका के ऑयल प्राइस कैप का समर्थन करेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे भारत और चीन काफी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर किसी भी देश ने अमेरिका के ऑयल प्राइस कैंप का समर्थन किया तो यह उन देशों को क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर देगा। वहीं आपको बता दें कि भारत को इस वक्त रूस 16% क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा हो गया है। तो आखिर क्यों रूस इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है? क्या इससे भारत और रूस के संबंध खराब हो सकते हैं? और अमेरिका का ऑयल प्राइस रेट क्या है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। और रूस और भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हो या सैन्य क्षेत्र का मामला हो। रूस हमेशा ही सबसे आगे आकर भारत का सहयोग किया है। क्रूड ऑयल के मामले में भी सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस भारत में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है। अब इसी को देखते हुए रूस की तेल उत्पादक कंपनी भारत में अपने ऑफिस की स्थापना भी करने जा रही है, ताकि भारत के बाजार को समझकर उसके हिसाब से नीतियों को सेट किया जा सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी करने वाले देशों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अमेरिका एक बार फिर से रूस के आर्थिक क्षेत्र पर चोट करने की योजना बना लिया है। अमेरिका ने उन देशों के ऊपर दबाव बना रहा है जो देश रूस से तेल का व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वह रूस के ऊपर ऑयल प्राइस कैंप लगाएगा। दरअसल अमेरिका का कहना है कि जो रूस सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल बेच रहा है, इससे अमेरिका को भी बुरा असर पड़ रहा है। और अमेरिका सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता कि चीन और भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे, क्योंकि भारत कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानने वाला। तो अब अमेरिका का कहना है कि रूस से खरीदने वाले देश तेल की कीमत खुद तय करेंगे। अब अमेरिका की रणनीति यही है कि खुद अमेरिका रूस से तेल की प्राइस तय करेगा, जबकि रूस यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अमेरिका की सोच बस इतनी है कि जैसे किसी दुकानदार से खरीदार अपने मन के मुताबिक रेट तय करे। अमेरिका के इस रणनीति को लेकर रूस के भारत में रह रहे राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। रूस का कहना है कि अगर जो देश अमेरिका के इस शर्त को मानेगा, उससे रूस पूरी तरीके से क्रूड ऑयल को व्यापार को बंद कर देगा। दरअसल रूस क्रूड ऑयल को सस्ते दामों पर बेचने की शुरुआत कर चुका है। उसके चलते रूस को एक तरफ जबरदस्त फायदा हो रहा है और साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर दूसरे तेल उत्पादक देशों को जबरदस्त घाटा हो रहा है। अमेरिका को भी इससे जबरदस्त झटका लगा है। अमेरिका सुपीरियर होने का फायदा उठाना चाहता था, जिसके दबाव में भारत कभी भी आने वाला नहीं है। उधर रूस के एम्बेसडर ने खुले तौर पर कहा कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका के इन शर्तों को अपनाया तो उसको रूस क्रूड ऑयल की सप्लाई को बंद कर देगा। बहरहाल, जिस तरीके से भारत में सस्ते दर पर क्रूड ऑयल की खरीदारी की है, उसकी वजह से भारत के अर्थव्यवस्था में काफी पॉजिटिव असर देखने को मिला है। इसी तरीके से S-400 की खरीदारी पर भी खबरें आई थी। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से तुर्की पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, उसी तरीके से भारत पर भी रूस से हथियारों की खरीदारी पर प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि भारत के आगे अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और भारत को कार्सा एक्ट के तहत बाहर रखा गया। बहरहाल, देखने वाली बात है कि भारत रूस से अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई को जारी रखता है या फिर अमेरिका की शर्तों को मानने पर विवश होता है। दोस्तों, अब आइए इस वीडियो की आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। दरअसल पाकिस्तान के वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर एक जोरदार अटैक हुआ। जब भी पाकिस्तानी सेना पर अटैक होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान भारत पर निशाना साधता है और भारत पर यह आरोप लगाता है कि भारत की ओर से अटैक किया गया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की वायुसेना पर जो अटैक हुआ बहुत ही खतरनाक था और पूरी हेलीकॉप्टर पल भर में जलकर
राख हो गई। यह पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन वहीं भारत को इस खबर से बहुत ही सुकून मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रहती है कि वह भारत को किसी न किसी मामले के तहत उलझा सके। कभी कश्मीर में पत्थरबाजी का सहारा लेता है, तो कभी आतंकवादी घुस आने से अपनी नापाक चाल चलता है, लेकिन भारत के द्वारा फैलाए गए जाल में हर बार पाकिस्तान फंस जाता है। तो आपको बता दें कि अब पाकिस्तान की सेना पर जो हवाई फायर हुआ है, इसे और किसी ने नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। यह वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो सेना के विरुद्ध अपनी आजादी का बिगुल फूंक चुकी है। अब से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तानी सेना लिबरेशन से काफी डरी हुई थी, जो अब सही भी साबित होने लगा है। क्या कुछ मामला है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बीते कल बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी सेना की हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई। लेकिन यह हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि इसे बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया था। लेकिन इस बात पर पाकिस्तान अभी अपनी सहमति नहीं जाहिर कर रहा है। वहीं कई बड़े मीडिया हाउसेज ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के जो सैनिक सवार थे वो पूरे टॉप ऑफिसर थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी बहुत पहले से ही बलूचिस्तान में सड़कों के द्वारा आवाजाही बंद कर चुकी थी और अब हवाई रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने अब हवाई रास्तों पर भी हमले करने शुरू कर दिए, इससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल बलूच पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है और इसके साथ ही पीओके भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने जबरन बलूचिस्तान को अपने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तान की ओर से जो कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है, उसके तहत इस पूरी घटना को छुपाने की कोशिश करी जा रही है और इसे मात्र एक क्रैश बताया जा रहा है। लेकिन इसके फौरन बाद बलूच आर्मी ने घोषणा कर दी कि हमने पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और जिनमें 2 पाकिस्तानी सैनिकों को जीवित पकड़ा है। बाकी के 4 सैनिक इस क्रैश में मारे गए हैं। वहीं पिछले महीने भी इसी बलूचिस्तान के आसपास के एरिया में पाकिस्तानी सेना का एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें भी सभी पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हो गई थी। और कहा जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह बलूचिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी है और उसे बलूचिस्तान आर्मी ने ही मार गिराया था। दोस्तों, इसके अलावा भारत से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस को 1700 करोड़ का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत अब नई ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय नौसेना अपने खेमे में शामिल करने जा रही है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे से कम नहीं है। चीन पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल के खौफ में जी रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती रहे।